Hello everyone. Today in this video we will discuss the second chapter of class 6 geography book, Globe, Latitude and Longitudes. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not sphere. जो इससे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. उसमें हमने अर्थ के बारे में, अदर प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, मून के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में हम अबाउट अर्थ एंड अबाउट द मॉडल ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्लोब. सो हमने ये पढ़ा कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर नहीं है. वी गॉट टू नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोइड. जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप. तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. अगर आप इसके बारे में, जैसा कि मेंशन है, ये स्लाइटली फ्लैटन है पोल्स की तरफ से. एक नॉर्थ पोल, दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से फ्लैटन है एंड बल्जी है फ्रॉम द मिडल. सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स, कि एक्चुअली में दिखता कैसा है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. और अगर आपको उससे एग्जैक्ट जानना है, सो नाउ यू आर इन क्लास 6, सो यू कैन टेक अ लुक ऑफ अ ग्लोब to know how it exactly looks. ठीक है. सो अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. मॉडल मीन्स इट्स अ मिनिएचर. ग्लोब क्या है? हमारे अर्थ का एक मिनिएचर है, एक स्मॉल फॉर्म है. मिनिएचर मीन्स एक रेप्लिका है हमारे अर्थ का. ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड द टाइप्स. ग्लोब अलग अलग साइज़ में, अलग अलग टाइप्स में प्रेजेंट हैं. कुछ बड़े ग्लोब्स होते हैं, बिग वंस, विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर साइज़. आप उसे ईजिली कैरी नहीं कर सकते हो बड़े ग्लोब्स को, लेकिन जो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं यू कैन कैरी दैम ईजिली. कुछ ग्लोब्स होते हैं लाइक बलून, जिसे आप फुला सकते हो, एंड दे आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज. द ग्लोब इज एक्चुअली नॉट फिक्स. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब फिक्स नहीं होता है, इसे आप रोटेट कर सकते हो ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने टॉप को रोटेट करते हो. आप ग्लोब पे आप अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, आपको पता है जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 5 ओशंस हैं, आप उन्हें ग्लोब पर इजीली लोकेट कर सकते हो. उनका एक्चुअल शेप के बारे में आप इजीली जान सकते हो. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक अर्थ. ऑब्वियसली एक अर्थ का जो शेप है, जैसे हम बोल रहे हैं कि उसका जियोइड शेप है, तो उस जियोइड शेप पे या स्फेयर शेप पे किसी भी लोकेशन को पॉइंट करना इतना इजी नहीं होता. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर कैसे लोकेट कर सकते हो. सो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स of reference and the lines to find out the location of the places. किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ लाइंस की ज़रूरत होती हैं, जिसे हम इस चैप्टर में इन लाइंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी लोकेट विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस अ पोजीशन ऑन द ग्लोब. सो यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. आप नोटिस करोगे कि निडल क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो निडल है ये क्या है, फिक्स्ड है ग्लोब में टिल्टेड मैनर. टिल्टेड का मतलब होता है तिरछी, इट्स नॉट स्ट्रेट, तिरछी. ओके. सो टिल्टेड मैनर में एक निडल फिक्स होती है थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस. जहाँ ये निडल फिक्स होती है इसे आप एक्सेस बोलते हो. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेज आर द 2 पोल्स. जो 2 पॉइंट्स होते हैं ग्लोब पे जहाँ से निडल पास होके जाती है, उन्हें हम 2 पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. अब जो ग्लोब है वो कैसे मूव करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है. नाउ द ग्लोब मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with the help of this north pole and the south pole. The globe moves from west to east. Now but remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. आपको जैसे कि हमें पता है कि अर्थ की ऐसी in reality there is no such needle. ऐसी कोई भी निडल अर्थ के अंदर नहीं है. जस्ट वो अपने ही एक एक्सेस पे घूमता है, या अपनी ही एक इमेजिनरी लाइन पे वो क्या करता है, अपने ही एक्सेस पे वो मूव करता है. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू द 2 इक्वल पार्ट. अभी हमने एक्सेस के बारे में पढ़ा.
एक्सेस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो फिक्स्ड होती है, जो निडल पास होती है नॉर्थ पोल या साउथ पोल से इन अ टिल्टेड वे, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस. नाउ we are gonna study about the another imaginary line, and this imaginary line basically divides the globe into two equal parts, that is known as equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half of the earth is known as the southern hemisphere. ये जो इक्वेटर होता है ये अर्थ के बीच से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है. क्योंकि अर्थ के बीच में से जाती है तो ये क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये अर्थ के सेंटर से जाती है, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर. अब ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. सो द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ, नदर्न मीन्स इक्वेटर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम नदर्न हाफ बोलते हैं. नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नदर्न हेमिस्फेयर and the area located below the equator is the southern half, that is known as the southern hemisphere. जो एरिया southern half का होता है उसे आप southern hemisphere बोलते हो. So they are both okay. Yes, so they are both the equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate the places on the earth. So, अर्थ पे प्लेसेस को लोकेट करने के लिए ये जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीच से पास होके जाती है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ. ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल, जैसे कि आप देख रहे हो इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ एंड देन नॉर्थ पोल. ये जितने भी पैरेलल्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो साउथ पोल की तरफ जाते हो या वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो, these all poles are known as the parallels of latitudes. Latitudes are measured in degree, और latitudes को हम किस में measure करते हैं? We measure latitudes in degree. The equator represents a 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the pole is 1/4. अब अगर आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाते हो, नॉर्थ पोल, अगर आप इक्वेटर से अगर आप इक्वेटर से इस पोल की तरफ गए, अगर आप इक्वेटर से इस पोल की तरफ गए, ये भी 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री. तो ये मिलके क्या करता है, कंप्लीट एंगल जो सर्कल का होता है वो 360 बनता है. इन द सेम वे the equator represents a 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle. वो क्या होता है, किसी भी सर्कल का 1/4 होता है and it will measure 90 degree of 360 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole. जो 90 degree north latitude होता है वो मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड. जितने भी पैरेलल्स जो होते हैं इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जाते हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं. सिमिलरली ऑल द पैरेलल्स इक्वेटर से जो साउथ की तरफ जितने भी पैरेलल्स होते हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं. नॉर्थ की तरफ होने वाले पैरेलल्स को आप नॉर्थ लैटिट्यूड बोलोगे, और साउथ की तरफ जितने भी पैरेलल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज द साउथ लैटिट्यूड्स. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और द साउथ. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस. सो जितने भी लैटिट्यूड होते हैं इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे उन्हें आप नॉर्थ या साउथ वर्ड से इंडिकेट करते हो, और अगर किसी लेटर से इंडिकेट करते हैं तो वो है एन और एस. एन मीन्स नॉर्थ एंड एस मीन्स साउथ. फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड. अब जैसे कि हमें पता ही, मतलब चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राज़ील में है वो दोनों ही लोकेट करते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे. सो अब आपके माइंड पे कन्फ्यूजन अराइज होती है, 20 डिग्री लैटिट्यूड दैट मीन्स दे आर लोकेटिंग एट द सेम प्लेस, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ. लेकिन जो पहले है दैट मीन्स द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र वो 20 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ मतलब अबव द इक्वेटर. वो कहाँ पर लाई करता है, 20 डिग्री नॉर्थ मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन में लाई करता है. एंड हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील इज लोकेटेड 20 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड दैट मीन्स बिलो द इक्वेटर.
as you can see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of the latitude decreases. जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इनका साइज़ है ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है. ओके, now next is the important parallels of the latitude. Besides the equator 0 degree in the north pole, साउथ पोल, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड. हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा, साउथ पोल के बारे में पढ़ा. सो बिसाइड्स द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 in the northern hemisphere. Second, tropic of Capricorn, 23.5 south in the southern hemisphere. Third is Arctic circle at 66 degree north of the equator. Fourth is Antarctic circle at 66 degree south of the equator. अब हम वन बाय वन इन लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे.